बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं यूरोप की सबसे पुरानी झील कहाँ है? अल्बानिया में। मैकडॉनल्ड्स क्यों नहीं है? अल्बानिया के लोग सिर्फ मर्सिडीज को तरजीह क्यों देते हैं? दुनिया के किस मुल्क ने सबसे पहले अतीस्ट होने का क्लेम किया? और मदर टेरेसा का अल्बानिया से क्या ताल्लुक है? ये सब हैरत अंगेज और दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे अल्बानिया के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। अल्बानिया की आबादी कमो बेश 2.8 मिलियन है। ताहम मुल्क में मुश्किल रोजगार के मौके और मुश्किल हालात जिंदगी की वजह से अल्बानियों की एक काबिल जिक्र तादाद ने बैरून मुल्क रहने का इंतखाब किया है। अल्बानियाई बाशिंदे खास तौर पर इटली, यूनान, रियासत-ए मुत्तहिदा और दीगर ममालिक में खासी तादाद में हैं। अल्बानिया से कई ज़्यादा अल्बानवी बाशिंदे बैरून मुल्क मुकीम हैं जो तरसीलात ज़र और सकाफती ताल्लुकात के ज़रिए मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। अल्बानिया में फैले हुए फौजी बंकरों की सही तादाद एक बहस का मौजू है। ये तादाद तकरीबन 1,75,000 से लेकर तकरीबन 7,50,000 तक है। सीमेंट और स्टील बोर्ड की तरह नजर आते हैं, जिनका मकसद जनूब मशरक़ी यूरोप में जजीरा नुमा बल्कान पर इस मुल्क की हिफाजत करना है। बंकर्स का ये वसी नेटवर्क एनवा हॉक्स के दौर में मुमकिना हमलों के खिलाफ एहतियात के तौर पर बनाया गया था। इन बंकरों को कभी अमली तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। आज उनमें से बहुत से माजी की वाज़ेह याद दहानियों के तौर पर खड़े हैं। कुछ को दोबारा दिलचस्प अजायब घरों में तब्दील किया गया है, जबकि दीगर तामीराती तजस्सुस के तौर पर बाकी हैं, जो अल्बानिया की तारीख में एक अनोखी झलक पेश करते हैं। मर्सिडीज बेंज अल्बानिया में तकरीबन हर एक के लिए कार का तरजीही इंतखाब बन गया है। ये रुझान बैरून मुल्क बेहतर मौके की तलाश में अल्बानियों की नुमायां हिजरत के साथ शुरू हुआ और वापसी पर इन्होंने मर्सिडीज बेंज गाड़ियां वापस लाना शुरू कर दी। इन कारों ने उनके लिए शोहरत हासिल की है। ये इन्हें अल्बानिया में मुश्किल सड़कों पर सफर करने के लिए मिसाली बनाता है। मर्सिडीज का मालिक होना अब बहुत से अल्बानियों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया है, और इनमें से ज्यादातर गाड़ियां जर्मनी से आती हैं और मुकम्मल तौर पर जायज हैं। अल्बानियों ने गहरे कारोबारी जज्बे का मुजाहिरा किया है। अक्सर बैरून मुल्क काम करने के बाद जब भी वो अपने वतन वापस आते हैं, मर्सिडीज कारों को दोबारा बेचने के लिए वापस लाते हैं। इसके नतीजे में मुल्क अब मर्सिडीज बेंज के पुराने मॉडल्स से भरा पड़ा है। मैकडॉनल्ड्स अल्बानिया के मंजरनामे से नुमायां तौर पर गायब है। अगर आप वहां अपने सफर के दौरान बिग मैक में शामिल होने की तवक्को कर रहे हैं, तो आपकी किस्मत इसकी इजाजत नहीं देगी। इस गैर मौजूदगी की वजह इस हकीकत में है कि अल्बानिया में सकाफती तरजीहात काफ़ी शौक़ और रिवायती खाने पीने की चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़ हैं, जिससे मैकडॉनल्ड्स जैसी फास्ट फूड कंपनी का तारुफ एक ऐसा तस्वुर है जो बहुत से अल्बानियाइयों को नाकाबिले ज़ायक़ा और सकाफती तौर पर मुताक़त नहीं रखता है। अल्बानिया की सबसे मशहूर और अहम रिवायात में से एक कानून है। कानून जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं बशमूल खानदान, बरादरी और इंसाफ के लिए रहनुमा उसूल फराहम करता है। ये इज्जत, वफादारी और मेहमान नवाजी जैसे उसूलों पर जोर देता है, और उसने अल्बानवी समाजी उसूलों और अक़दार की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। मज़ीद बरआं बीसा की मशक़ एक और मशहूर अल्बानियाई रिवायत है। ये इज्जत और ईमान का ज़ाबिता है, जिसमें किसी की बात रखना और मेहमानों की हिफाजत और मेहमान नवाजी शामिल है। बीसा अल्बानी मुआशरे में गहरा जुड़ा हुआ है और इतिमाद और एहतराम की अलामत है। ये रिवायात अल्बानिया के भरपूर सकाफती वर्से और अल्बानवी ज़िंदगी में इज्जत और बरादरी की अहमियत की अक्कासी करती हैं। अल्बानिया में ज़हीरो एक अनोखी और प्यारी रिवायत है जो कम्यूनिटी और समाजी मसरूफियत के जज्बे को समेटती है। इसमें शाम के वक्त शहर की सड़कों पर आराम से चहलकदमी शामिल होती है, जो आमतौर पर रात के खाने के बाद की जाती है, जब खानदान, दोस्त और पड़ोसी एक दूसरे की सोबत से चहलकदमी, बातचीत और लुत्फानंदोज़ होने के लिए इकट्ठे होते हैं, जिससे गलियों में दुकानदारों, मौसीकी और सकाफती परफॉर्मेंस के साथ एक मुतहर्रिक माहौल पैदा होता है। ज़हीरो अल्बानिया की सख्त बरादरियों का एक सबूत है, जहां शाम की सैर करने का सादा अमल रवाबित और यकजहती के एहसास को फरोग देता है। अल्बानिया को दुनिया का पहला मुल्क होने का एजाज़ हासिल है जिसने बाज़ाब्ता तौर पर खुद को मुल्हद रियासत करार दिया।
ये मुनफरिद तारीखी तरक्की एनूर होकसा की क़यादत में हुई, जिसने 1944 से 1985 तक मुल्क पर हुकूमत की। मजहब के खिलाफ मुहिम बहुत वसी थी, जिसमें मजहबी इमारत की तबाही, मजहबी रसूमात पर पाबंदी और यहाँ तक कि गलियों के नामों को तब्दील करना और मजहबी अलामात को हटाना शामिल था। इस बुनियाद परस्त तब्दीली ने अल्बानिया को अपने रियासती नजरिए के तौर पर अलहाद को कबूल करने में एक अहम मुल्क के तौर पर निशानजद किया। अल्बानियाई अपने मुल्क को अपनी ज़बान में अल्बानिया कहते हैं। अल्बानिया में मुल्क का सरकारी नाम रिपब्लिका एस्किपराइज है, जिसका तर्जमा जमहूरिया अल्बानिया है। अल्बानिया की असतला को अल्बानी खुद और सरकारी दस्तावेजात में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। अल्बानिया का झंडा एक शानदार और मखसूस सुर्ख बैनर है, जिसके मरकज में एक सियाह 2 सरों वाला हुकाब है। ये डिजाइन अपने जले रंगों और मशहूर निशान के साथ अल्बानियाई लोगों के लिए गहरी तारीखी और सकाफती अहमियत रखता है। झंडा एक ठोस सुर्ख पस मंजर पर मुश्तमिल है, जो बहादुरी की अलामत है, वो खुसूसियात जो अल्बानवी सकाफत में बहुत ज्यादा मानी जाती हैं। सियाह 2 सरों वाला उकाब मुल्क के कदीम तरीन और सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली अलामतों में से एक है, जो खुद मुख्तारी और आज़ादी की नुमाइंदगी करता है। इसकी इब्तिदा क़रून वस्ता के ज़माने से हुई और ख्याल किया जाता है कि 2 सर वाला उकाब अल्बानवी जागीरदारों में ताकत और शराफत की अलामत रहा है। यूरोप की सबसे कदीम झील ओहरत झील है। ये एक काबिल जिक्र और कदीम कुदरती अजूबा है, जो शुमाली मकदूनी और अल्बानिया की सरहद पर वाक़े है। इसका तखमीना 2 मिलियन साल से ज़्यादा पुराना है, जो उसे बर्रे-आज़म की सबसे कदीम और हयातियाती एतबार से मुतनव्वे मीठे पानी की झीलों में से एक बनाता है। झील ओहरत की उम्र ने उसे यूनेस्को की आलमी सकाफती वर्सा की फहरिस्त में जगह दी है और उसे इसकी गैर मामूली खूबसूरती और माहौलियाती अहमियत की वजह से अक्सर बल्कान का ज़ेवर कहा जाता है। ये झील पौधों और जानवरों की बेशुमार अनवा का घर है, जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से उसे जिंदा फॉसिल्स का म्यूजियम कहा जाता है। ये 200 से ज्यादा मकामी प्रजातियों पर फख्र करता है, बशमूल टराउट की एक मुनफरिद किस्म जिसे ओहरत टराउट कहा जाता है। मदर टेरेसा, जो अपने आबाई अल्बानियाई में एंजेस गॉन एक्स एच बोजेक्सियो के नाम से जानी जाती हैं, अल्बानियों के दिलों में एक खास मकाम रखती हैं और बेपनाह कौमी फख्र का बायस हैं। मदर टेरेसा स्कोपजे में पैदा हुई, जो कि अब शुमाली मकदूनी का हिस्सा है, लेकिन अल्बानियाई नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। मदर टेरेसा ने अपने इब्तिदाई साल अल्बानिया में गुजारे और अपने अल्बानी वर्से से जिंदगी भर मजबूत ताल्लुक़ कायम रखा। रोमन कैथोलिक राहबा के तौर पर उसके काम और हिंदुस्तान में खास तौर पर कोलकाता में गरीबों और बीमारों के लिए उनकी अनथक लगन ने इन्हें दुनिया भर में पहचान दिलवाई और इन्होंने 1979 में अमन का नोबल इनाम हासिल किया। अल्बानिया ने इजादात और इख्तिराआत के जरिए मुख्तलिफ शुबों में नुमायां खिदमात अंजाम दी हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र लकड़ी के टावर क्लॉक, हाइड्रो पावर की तरक्की, ज़री आलात से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आलात तक कई इख्तिराआत के लिए पेटेंट हासिल किए हैं। असरी फ़न और मौसीकी के दायरे में अल्बानिया के फ़रूग पज़ीर तख्लीकी मंजर ने ऐसे फ़नकार और मौसीकार पैदा किए हैं, जिन्होंने मुल्क की सकाफती हरकियात और तख्लीकी सलाहियतों को ज़ाहिर करते हुए बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई हासिल की है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।